पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलजुखाल अंतर्गत धारी दिवसी गांव के बाद अब ओलना गांव में बाघ का कहर जारी है। पहले 12 अब फिर 14 बकरियों का शिकार कुल 26 बकरियों को निवाला बनाया। पौड़ी जिले में आज सुबह ताजा मामला फिर पौड़ी तहसील के मरिया रस्यू पश्चिम पट्टी का है। गढ़वाल वन प्रभाग के नाम नागदेव रेंज वन क्षेत्र आने वाले ओलना गाँव में अज्ञात जानवर द्वारा त्रिलोक सिंह की गौशाला बकरी बाड़े का दरवाजा तोड़कर 3 बकरियों को मौके पर मार डाला, जबकि 3 अन्य लापता बताई जा रही हैं। ग्राम प्रधान मोहन सिंह रावत ने जानकारी दी कि पशुपालक त्रिलोक सिंह की गुलदार आदि अज्ञात जानवर ने तमाम बकरियों को बाड़े के अंदर ही मार डाला, जिस कारण वह बहुत सदमे में है। उनकी बकरी पालन ही एकमात्र परिवार की आजीविका है, जिस कारण वह बहुत आहत हैं। ज्ञात हो कि 4 रोज पहले क्षेत्र के देवसी गांव के पास देवी दार में अर्जुन सिंह नेगी की 3 बकरियों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। पहाड़ का एकमात्र स्वरोजगार बकरी पालन भी जंगली जानवरों की कहर से धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पीड़ित सोहनलाल धारी गाँव को एक बार फिर से अज्ञात जानवर ने भारी हानि पहुंचाया। बता दें कि 14 बकरियों को मौत के घाट उतारा है। पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी तहसील के मनिया रेस्यू पश्चिम पट्टी के धारी गांव में दिलवान सिंह पुत्र सोहनलाल की रात गुलदार ने 14 बकरियों को बाड़े के अंदर घुसकर मार डाला। ये वही काश्तकार हैं जिनकी 14 बकरियों को गत 6 जनवरी को इसी तरह गुलदार द्वारा मार डाल दिया गया। अनिरुद्ध स्वप्निल डीएफओ पौड़ी ने कहा मुआवजा जल्द दिया जाएगा और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने गुलदार की जल्द गिरफ्तारी और स्थायी समाधान की मांग की है। साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर और पंचनामा तैयार किया। जनवरी में भी 6 जनवरी को भी 12 बकरियां पहले भी मार चुका अज्ञात जानवर, और कल रात को भी उसकी 14 बकरियों को सोनलाल जी की और दरवान की बकरियों को अज्ञात जानवर ने फिर मार डाला है बाड़े में ही। पहले वो दरवाज़ा तोड़ के आया था, उन्होंने दरवाज़ा लगाया था और अब उन्होंने वो छत तोड़ के आ गया। और काश्तकार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। पहले मेरे 1 लाख रुपए का बकरी नुकसान हो गया और सब बकरे मार दिए। उसी समय के ले रखे थी और उस समय का मार दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अब इसी काम से मेरा गुजारा चलता था और फिर मैंने दोबारा कर्जा लेके बकरी लिया, फिर 12 जीवन फिर उसने मार दिए। सब मकान पक्का मकान है, छत तोड़ के निकल नीचे गया। वो मकान भी पक्का बना रखा है, दरवाजे भी सब मजबूत है। अपना छत तोड़ के गया, छत तोड़ के ऊपर भी आया। सरकार अगर हमको कोई मदद मिल जाए तो सही है। अगर गरीब आदमी अपना रोजगार निकल जाए हमारा। जो वन क्षेत्र अधिकारी से रिपोर्ट आई है उसमें हमारे संज्ञान में ये आया है कि कल कलजीखाल ब्लॉक में जो धारी गाँव है उसमें एक जो छानी है उसमें गुलदार एंटर किया था और 14 बकरियों को जो है उसने निवाला बनाया है। और इसमें जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इसमें पंचनामा किया गया है और मानव वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत जो है जो पीड़ित परिवार है उनको धनराशि आवंटित की जाएगी। और क्षेत्र में जो है स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि गश्त लगातार बनाए रखें, कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल करें और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले विगत 6 माह से हमारे मनियार सिंह पश्चिमी तहसील पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड कलजीखाल में अब ये जानवर है कोई, अब इसका भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हम कि ये बाघी है या भालू है क्या है, लेकिन आंखों किसी ने नहीं देखा। रात को आ रहा है, छतों को तोड़ रहा है और पशुओं को हानि पहुंचा रहा है। ये इसी गांव में अगर मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ धारी गांव में, तो 6 जनवरी को 12 बकरी खाई थी सोनलाल के और फिर आज 14 बकरी उन्हीं के घर में फिर मार दिया है। तो एक ही पशुपालक को इतनी ज़बरदस्त हानि पहुँचाई उस अनजान जानवर ने। और इससे पहले 3 दिन पहले 20 तारीख को मई में ओलना में त्रिलोक सिंह जी की अपना 12 बकरी और अभी दिवसी बगासू में अर्जुन सिंह जी की, और उससे पहले पिछले 2-3 महीने पहले जो अमटोला, थापला, बड़कोट, शिमला, बगासू इधर कई गाँव में तो उसने पशुओं को नुकसान पहुँचाया, बाल और गायों को। लेकिन वन विभाग ने 1-2 जगह कैमरे भी लगाए थे, ट्रैप किए थे उनमें, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन मेरा यह कहना है वन विभाग से, जिला प्रशासन से, कि इस अज्ञात जानवर से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाए, क्योंकि पहाड़ में एकमात्र आजीविका का साधन केवल पशुधन ही है, जिसका इस जानवर ने उनके जो है पूरी तरह से निराशा हाथ लग रही, कमर तोड़ दी है। बकरियां मारने के बाद उनकी कोई कीमत नहीं, कोई लेने वाला नहीं है और जिसका ये नुकसान हुआ उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति का। जो जनप्रतिनिधि है उनको भी सहयोग करना चाहिए। और इस प्रकार अगर धीरे धीरे इस प्रकार हानि होती रहेगी क्षेत्र में, तो जो लोग 2-4 लोग गाँव में रह गए और खेतीबाड़ी वो पशुधन में अपना आजीविका चला रहे, उनका भी जो है मनोबल टूट जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।